बांग्लादेश में कुछ भी ठीक नहीं है। देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। तख्ता पलट हो गया बांग्लादेश में। इतना ही नहीं, देश को छोड़ना पड़ा। सुरक्षा के लिहाज से उनकी जान खतरे में थी। इस वजह से वर्तमान में भारत के रास्ते अब लंदन रवाना हो रही हैं। देश छोड़ते समय उनके साथ उनकी बहन शेख रेहाना भी थी। बांग्लादेश की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश का निर्माण किया, उन्हीं की मूर्ति पर चढ़कर छात्रों ने उन्हें तोड़ डाला। पीएम आवास में छात्र खाते पीते दिखे। सड़कों पर लूटपाट आम बात है। बांग्लादेश में अराजकता अपने चरम पर है। एक देश बिना कानून के कैसे दिखता है, आप बांग्लादेश को उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। हालांकि बांग्लादेश की ये तस्वीर अचानक नहीं बनी है। शेख हसीना की गद्दी जाने के पीछे ठोस वजह छात्रों का गुस्सा है। छात्र बेहद नाराज थे। खबरों में भले ही 300 छात्रों की मौत बताई जा रही है, असल में आंकड़े कुछ और हैं। छात्रों की मौत की वजह से भी शेख हसीना को हर्जाना भुगतना पड़ा है। शेख हसीना ने 1971 में बांग्लादेश को आजाद करवाने में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्य को 30% आरक्षण देने की बात कही और वहीं पर ये बात बिगड़ गई। वहीं पर शेख हसीना की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। छात्रों का गुस्सा उबाल करने लगा। छात्रों का मानना था कि शेख हसीना 30% आरक्षण देकर अपने लोगों की सरकारी भर्ती करवाना चाहती हैं। उनका मानना है कि आरक्षण के बदौलत किसी को सरकारी नौकरी इसलिए मिल सकती है क्योंकि उनके दादा ने आजादी की लड़ाई लड़ी। छात्रों का मानना था कि योग्यता के अनुसार ही सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। कुछ छात्र थे जो इस स्वतंत्रता आरक्षण का लाभ उठा रहे थे और उन्हीं छात्रों ने हमला कर दिया उन छात्रों पर जो इसका विरोध कर रहे थे। छात्र आपस में लड़ रहे थे, खून खराबा हो रहा था। वहीं सेना भी उतर आई थी सड़कों पर। कोई बचाने वाला नहीं था और इस वजह से बांग्लादेश की आज जो हालत है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अब इन सब के बीच एक सवाल है कि क्या शेख हसीना बांग्लादेश में वापसी करेंगी? क्या फिर से प्रधानमंत्री पद संभालेंगी? इस पर बड़ी बात कही है शेख हसीना के बेटे साजिब वाजिद च्वाई ने और साथ ही प्रधानमंत्री के आधिकारिक सलाहकार भी रहे हैं साजिब। उन्होंने कहा है कि शेख की राजनीतिक वापसी अब संभव नहीं है। वह अब 70 की हो चुकी है। मेहनत के बावजूद थोड़े से लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। मेरे ख्याल से वह अब वापसी नहीं करेंगी। अपनी मां की सत्ता में रिकॉर्ड का बचाव करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मां ने बांग्लादेश को बदल दिया है। जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो इसे एक असफल राज्य माना जाता था या एक गरीब देश था। आज तक इसे एशिया के उभरते बाघों में से एक माना जाता था। वह बहुत निराश है। जॉय ने इन आरोपों को खारिज किया कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों से निपटने में सख्ती बरती है। उन्होंने कहा कि आपने पुलिसकर्मियों को पीट कर मार डाला है। कल ही 13 लोगों की मौत हुई है, तो आप पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं जब भीड़ लोगों को पीट कर मार रही हो? अब तक विरोध प्रदर्शनों में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश प्रदर्शनकारी हैं। शेख हसीना के ब्रिटेन में शरण मांगने के सवाल पर सजीब वाजिद ने कहा कि लंदन से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वह गलत है। उन्होंने अभी तक किसी से भी शरण नहीं मांगी है। हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी रहे हैं। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के बारे में बात करते हुए सजीब वाजिद ने कहा कि वहां अब अल्पसंख्यकों के मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में प्रदर्शनों को रोकने के लिए कोई भी फोर्स का इस्तेमाल जरूरी था, लेकिन मेरी मां ने फैसला लिया था कि छात्रों के खिलाफ सुरक्षा बलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने छात्रों पर फोर्स का इस्तेमाल करने की जगह इस्तीफा देना ठीक समझा। इस पूरे घटनाक्रम में जमाते इस्लामी की ही भूमिका है। वे लोग चरमपंथी हैं। इसमें बांग्लादेश का आम आदमी बिल्कुल भी शामिल नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बांग्लादेश अगला पाकिस्तान साबित हो सकता है, इसकी आशंका जताई है। अल्पसंख्यकों के साथ बर्बरता हो रही है। हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने की भी बात कही जा रही है। वहीं शेख हसीना शरण मांग रही हैं। लंदन की इस रिपोर्ट को भी उन्होंने खारिज किया है
और नरेंद्र मोदी करीबी मानी जाती हैं शेख हसीना की, और इस वजह से दोस्ती के कारण भारत में उन्होंने शरण लिया। अब इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।